प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्पेस पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पेस पोर्टल जारी किया गया। पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो जीवों और अपने वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन पैमाने पर क्या होता है? तो 310 केल्विन होता है। और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व क्या है? तो उत्तर हो जाएगा फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व क्या होती है? तो NPK, फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। ठीक है। पेरिस ओलंपिक के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो PV सिंधु और शरद कमल जी को चुना गया। पेरिस ओलंपिक के ध्वजवाहक के रूप में दो लोगों को चुना गया, PV सिंधु और शरद कमल जी को चुना गया। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो प्रत्येक 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। हाल ही में पंजाब राज्य के नए राज्यपाल कौन चुने गए हैं? तो गुलाब चंद्र कटारिया जी को पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया? तो राष्ट्र संघ का स्थापना सन 1920 ईस्वी में किया गया और संयुक्त राष्ट्र संगठन का स्थापना सन 1945 ईस्वी में किया गया। ठीक है। जापान ने रसिया को कब पराजित किया था? तो जापान ने रसिया को सन 1905 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच करने के लिए किया जाता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 324 में किया गया है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार के जमुई में स्थित है। ठीक है। अनुपम झील बिहार के कहाँ स्थित है? तो बिहार के जमुई में स्थित है, ना कि कैमूर में। ठीक है। सूर्य मंदिर बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद जिले में सूर्य मंदिर स्थित है और भारत के उड़ीसा राज्य में भी सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? तो सन 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बिहार से अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर कब परमाणु हमला किया? तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। और 6 अगस्त 1945 ईस्वी को पहले ही कर दिया था, तो कहाँ पे? हिरोशिमा पे। यानी हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को कहाँ पे? तो नागासाकी पे। ठीक है। गाय की गर्भावधि कितने दिनों की होती है? तो 280 दिनों की होती है गाय की गर्भावधि। ठीक है। दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा मिल्क फीवर रोग होता है दुधारू पशु में। ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है। मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया देश की राजधानी है उलान बटोर। ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका आंसर ये सबका नहीं लिखा। मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? तो उलान बटोर है। ठीक है। आइए कुछ और प्रश्नों को हम देख लेते हैं, ऊपर दिए गए हैं।
कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ठीक है। अगर कोई इंसान के शरीर में कोई जहरीली पदार्थ प्रवेश करती है तो सबसे पहले लीवर का जांच किया जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो पत्तों में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? ये कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। ठीक है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। ठीक है। जब दूध दही में परिवर्तन होती है तो उसके खट्टापन की वजह क्या होती है? तो लैक्टिक अम्ल होती है। ठीक है। जब दूध दही बन जाती है तो वह कौन सी रासायनिक परिवर्तन है, कौन सी परिवर्तन होती है? भौतिक या रासायनिक? तो जब दूध से दही बन जाए तो वह रासायनिक परिवर्तन होती है, क्योंकि फिर से हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया मच्छर के काटने के कारण होता है। ठीक है। गैस और वाष्प के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो गैस और वाष्प के मिश्रण को कहते हैं, गैस और जल वाष्प के मिश्रण को